हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रांजल्स यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के नए वीडियो लेक्चर में। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है 7 एजेस ऑफ मैन, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 9 की इंग्लिश पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली कविता है। और ये कविता एज यू लाइक इट नामक प्ले से ली गई है, जिसे लिखा है अंग्रेजी साहित्य के ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट और सोनेटियर विलियम शेक्सपियर जी ने। विलियम शेक्सपियर का जीवन काल 1564 से 1616 ईस्वी के मध्य रहा था। अपने पूरे जीवन काल में विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं, जिनमें ट्रेजेडी, कॉमेडीज और रोमांस प्ले आदि शामिल हैं। विलियम शेक्सपियर की अगर ट्रेजेडी की बात करें तो उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, जिनके नाम हैं क्रमशः हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और किंग लियर। इसके अतिरिक्त विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स और 2 लॉन्ग पोयम भी लिखी हैं। तो ये था विलियम शेक्सपियर का एक संक्षिप्त परिचय। अगर हम बात करें आज की हमारी पोयम की, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस पोयम के माध्यम से कवि विलियम शेक्सपियर हमें ये बताते हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है और इस दुनिया के सभी प्राणी इस रंगमंच के किरदार हैं, जो अपने अपने समय पर इस रंगमंच पर उपस्थित होते हैं, अपने अभिनय को प्रस्तुत करते हैं और फिर चले जाते हैं। इन पात्रों के या किरदारों के आने जाने का ये जो क्रम है, वो 7 तरह के रोल को प्ले करता है। अर्थात इस नाटकीय दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने समय पर जन्म लेता है, अपने कार्यों का अलग अलग तरीके से संपादन करता है और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जितने समय तक वह इस रंगमंच रूपी दुनिया में रहता है, उन समयों में वह 7 प्रकार के रोल प्ले करता है, जिसको कवि विलियम शेक्सपियर ने अपनी इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं इस कविता का पहला स्टेंजा। All the world is a stage and all the men and women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages, at first the infant mewling and puking in the nurse's arms. All the world is a stage, यह पूरा संसार एक रंगमंच है, and all the men, और इस संसार के सारे पुरुष एंड वुमेन और महिलाएं मियरली केवल प्लेयर्स, इस रंगमंच के पात्र हैं। प्लेयर्स खिलाड़ी, अर्थात इस रंगमंच के पात्र हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स, उनके जाने के अपने अलग रास्ते हैं, एंड एंट्रेंसेस, और उनके आने के अपने अलग रास्ते हैं। अर्थात ये संसार एक रंगमंच की तरह से है और यहाँ के सारे पुरुष और महिलाएं इस रंगमंच के पात्र हैं, जिनके की आने और जाने के अपने अलग अलग रास्ते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक व्यक्ति अपने समय में प्लेज मेनी पार्ट्स, बहुत सारे रोल प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसके जो कार्य होते हैं उनका विभाजन 7 युगों में किया गया है, अर्थात 7 हिस्सों में बांटा गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, और जो पहला उसका हिस्सा है, जो पहला उसका पार्ट है, वो है एक छोटे से शिशु का। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु या छोटा बच्चा। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, जो कि इस दुनिया में कैसे आता है, किस तरह से आता है, म्यूलिंग करते हुए, यानी कि बिल्ली की तरह से रोते हुए आता है। म्यूलिंग कहते हैं छोटी सी पतली आवाज जो बिल्लियों की तरह से होती है। एंड प्यूकिंग, और उल्टी करते हुए इन द नर्सेज आर्म्स, सेविका की भुजाओं में, यानी कि नर्स की भुजाओं में वह बिल्ली की तरह से चिल्लाता हुआ और उल्टी करते हुए इस दुनिया में आता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय with the satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school, and then the lover sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow, then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard. Then, और फिर वही बच्चा जो है किस रूप में बदल जाता है, the whining school boy, शिकायत करते हुए विद्यार्थी के रूप में। वाइनिंग का मतलब होता है यहाँ शिकायत करने से।
विद हिज सैचल, अपने बस्ते के साथ, जो कि अपनी पीठ पर अपना बस्ता लादे हुए, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अपने चमकते हुए चेहरे के साथ, सुबह के चमकते हुए चेहरे के साथ, क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, लाइक स्नेल, स्नेल कहते हैं घोंघे को, तो घोंघे की तरह से रेंगता हुआ चलता है, अनविलिंगली, अनिच्छा से, टू स्कूल, विद्यालय की तरफ। और यही बच्चा जब बड़ा होता है तो एक विद्यार्थी के रूप में अनमने ढंग से, बिना मन के, घोंघे की तरह से रेंगता हुआ अपनी पीठ पर बैग को धारण किए हुए विद्यालय की ओर जाता है। एंड देन द लवर, और फिर एक प्रेमी के रूप में यही बच्चा साइंग लाइक फर्नेस, भट्ठी की तरह से सांसें लेता है, अर्थात भट्ठी की तरह से लंबी लंबी सांसें लेता है। साइंग कहते हैं सांस लेने को और फर्नेस कहते हैं भट्ठी को। विद वोफुल बैलेड, वोफुल बैलेड धीमा प्रेम का गीत, और एक धीमा प्रेम का गीत वो लिखता है मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की भौहों पर, यानी कि अपनी प्रेमिका की भौहों पर वह जो है एक प्रेम गीत लिखता है। फिर क्या होता है, देन अ सोल्जियर, फिर वही बच्चा एक सैनिक बन जाता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जिसकी की बहुत ही अजीबो गरीब वादे होते हैं, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और एक बड़ी सी बिल्ली की तरह से उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है। बियर्डेड कहते हैं दाढ़ी वाले को, और लाइक पार्ड, पार्ड कहते हैं बड़ी वाली बिल्ली को। तो देखिए किस तरह से वही बच्चा एक स्कूल बॉय के रूप में बदल जाता है, फिर एक प्रेमी बनता है जो कि प्रेम गीत लिखता है, और फिर एक सैनिक के रूप में बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ बड़े लंबे लंबे वायदे करता है, बड़े अजीबो गरीब वायदे करता है। Jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice in fair round belly, with good cap and lined, with eyes savor and beard of formal cut, full of white sauce and modern instance. अब चूंकि बात हो रही है एक सैनिक की, तो एक सैनिक के चरित्र का वर्णन करते हुए विलियम शेक्सपियर आगे लिखते हैं कि वह जियलस इन ऑनर, अपने सम्मान के प्रति बहुत सजग होता है। सडन, उसका जो स्वभाव होता है अचानक कोई कार्य कर लेने का होता है, किसी कार्य के लिए वह इंतजार नहीं करता है, एकाएक उसके मन में आया और वो कर लेता है। एंड क्विक इन क्वेरल, क्वेरल से मतलब यहाँ बैटल से है, और जबकि भी उसे युद्ध क्षेत्र में जाना होता है, युद्ध लड़ना होता है, तो वह तुरंत ही तैयार हो जाता है, वह हर एक युद्ध को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग का मतलब प्राप्त करने के लिए, द बबल रेपुटेशन, बुलबुले की तरह का जो सम्मान है, और सम्मान चाहे जैसा हो, छोटा बड़ा बुलबुले की तरह से आया और चला गया, चाहे किसी भी तरीके का सम्मान प्राप्त करना हो, वह उसके लिए हमेशा जो है प्रयासरत रहता है, उसके लिए अपनी जान लगा देता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, भले ही वह तोप के मुंह में क्यों ना चला जाए, अर्थात वह भले ही मृत्यु को क्यों ना प्राप्त कर ले, उसका जो जज्बा है, उसका जो सम्मान प्राप्त करने की जो उसमें एक तीव्र इच्छा है, वह बहुत ही सडन हो जाती है। एंड देन द जस्टिस, और तब अगला रोल जो आता है वो एक न्यायमूर्ति, एक न्यायाधीश का आता है। इन फेयर राउंड बेली, जिसकी की तोंद, बेली कहते हैं तोंद को, जिसकी तोंद जो है उभरी हुई और ठीक ठाक नजर आती है। विद गुड कैपन लाइन, कैपन कहते हैं मुर्गे मुर्गियों को, और वो तोंद उसकी जो है अच्छे अच्छे मुर्गे मुर्गियों से भरी होती है। अर्थात जब यही शिशु एक न्यायाधीश की अवस्था में जाता है तो उसके खान पान का जो है तरीका वो बदल जाता है, बहुत ठीक ठाक वो भोजन करता है, मुर्गे मुर्गियां अधिकतर वो खाता पीता है। आगे कहता है कि विद आईज सीवर, और उसकी आंखें बहुत ही गंभीर होती हैं, गंभीर आंखों के साथ। एंड बियर्ड फॉर्मल कट, और सही ढंग से औपचारिक तरीके से कटी हुई दाढ़ी के साथ वह होता है। फुल ऑफ वाइज साज, साज कहते हैं मुहावरों को, कहावतों को, और वह बुद्धिमानी की कहावतों से भरा होता है, यानी कि उसके अंदर ज्ञान का खजाना भरा होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और उसके पास आधुनिक तरीके के उदाहरण होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब यही बच्चा एक न्यायमूर्ति, एक न्यायाधीश की अवस्था में जाता है तो वह गंभीर दिखने वाला व्यक्ति बन जाता है, जिसके अंदर ज्ञान का भंडार होता है, और वह बहुत ही हेल्दी नजर आता है, उसकी तोंद निकली हुई और स्वभाव में बहुत गंभीर नजर आता है। The sixth age shifts into the lean and slippered pantalon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well shaped,
a world too wide for his shrunk saying and his big merely voice. The sixth age shifts, और जब छठवीं भूमिका आती है, छठवीं अवस्था आती है, into a lean, एक दुबले पतले, लीन कहते हैं दुबले पतले आदमी को, एंड स्लिपर्ड, चप्पल पहने हुए, पैंटालोन, एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में। तो जो छठी अवस्था है वह एक दुबले पतले चप्पल पहने हुए वृद्ध व्यक्ति के रूप में आती है, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, जिसकी नाक पर चश्मे लगे होते हैं, एंड पाउच ऑन साइड, और उसके बगल में जो है उसका बटुआ होता है, पाउच से मतलब यहाँ बटुए से है। हिज यूथफुल होज, उसकी युवावस्था के जो कपड़े हैं, जो उसकी पतलूने हैं, होज कहते हैं पतलूनों को, वेल सेव्ड, अच्छी तरह से संभाल के रखी हुई हैं। अ वर्ल्ड टू वाइड, जो कि बहुत विस्तृत हो गई हैं, जो कि बहुत बड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब अपने जवानी के दिन में वह वृद्ध व्यक्ति मोटा ताजा तगड़ा हुआ करता था, लेकिन अब अपनी वृद्धावस्था में उसकी मांसपेशियां एकदम सिकुड़ गई हैं, शरीर पर झुर्रियां आ गई हैं, इसलिए उसके जो कपड़े हैं वो उसको फिट नहीं होते हैं। तो इसलिए वो कहता है फार हिज श्रंक शेंक, उसकी सिकुड़ी हुई पिंडलियों के लिए ये जो कपड़ा है वो फिट नहीं होता है। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और उसकी यह बड़ी मर्दानी आवाज, मेनली मर्दानी आवाज जो है, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल। तो ये जो उसकी मर्दाना आवाज थी वो सातवें चरण में आते आते, सातवीं अवस्था में आते आते वह बच्चे की तीखी आवाज में बदल जाती है। पाइप्स एंड विस्टल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में एक प्रकार की सीटी निकलती है। विस्टल्स कहते हैं सीटी को, और पाइप से एक प्रकार का ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी आवाज स्पष्ट नहीं होती है। तो वृद्धावस्था में आते आते, अर्थात सातवें चरण में आते आते, जो मनुष्य की आवाज है वो पूरी तरह से अस्पष्ट और उसकी आवाज में वाइब्रेशन आ जाता है। तो इस तरह से कवि बताता है कि लास्ट सीन ऑफ ऑल, तो यही जीवन का अंतिम दौर होता है, अंतिम चरण होता है, दैट एंड्स, जो कि समाप्त कर देता है, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, यह अजीब घटनाओं से भरे इतिहास को। अर्थात मनुष्य के जीवन की यह सातवीं और अंतिम अवस्था उसके जीवन के समस्त इतिहास को समाप्त कर देती है, मिटा देती है, और ले जाती है उसे इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, एक दूसरे बचपन में, एंड मोर ऑब्लिवियन, जहां पर केवल विस्मृतियां होती हैं, क्योंकि सेंस टीथ, सेंस का मतलब है नथिंग, सेंस टीथ बिना दांतों के, सेंस आईज बिना आंखों के, सेंस टेस्ट बिना स्वाद के, सेंस एवरीथिंग बिना सब कुछ के, यह मानव जीवन पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके मुंह में दांत नहीं होते हैं तो हम कुछ खा नहीं सकते हैं, अगर कुछ खाते भी हैं तो उसका स्वाद नहीं मिलता है, आंखों से ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता है, और जब सब कुछ ये हमारे शरीर से, हमारे जीवन से चला जाता है तो फिर हमारा जीवन पूरी तरह से निरर्थक साबित हो जाता है, और जीवन के इस अंतिम पड़ाव के साथ ही हमारे जीवन की सारी लीला समाप्त हो जाती है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको फ्रूटफुल लगा हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।